फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और क्या कर रही है गांव की सरकार को लेकर नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों या यूं कहें कि पूरे भारत में कोरोना जांच की रफ्तार अब तेज हो गई है। बिहार में रोज 50,000 कोरोना सैंपल की हो रही है जांच। आपको बताते चले कि जिलों को पर्याप्त संख्या में जांच किट उपलब्ध रखने का या कराने का दिया गया है आदेश। देश भर में 10 लाख की आबादी पर 6,500 6.5 लाख जांच हुई। 6,68,74,74 है दूसरी डोज लेने वालों की संख्या और 15.71 करोड़ लगे हैं अब तक टीके। और बता दें कि बिहार में अब भी प्रतिदिन 50,000 लोगों का कोरोना की जांच की जा रही है। देश में सबसे अधिक जांच बिहार में हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलों को कहा गया है कि जांच किट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रखें। खासकर विभाग कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बेड वगैरह बिल्कुल सब सुरक्षित रखें। कोरोना की इस लड़ाई में हमें एक बार फिर से जीतना है। और इधर ग्रामीण बैंक में आज से हड़ताल, 3 दिन बाद शुरू होंगे कामकाज। आपको बता दें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारी व कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं और इस कारण ग्रामीण बैंक की शाखाएं 3 दिन बाद खुलेगी। 4 विश्वविद्यालयों को मिले वित्त पदाधिकारी और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मजरूल हक को दी श्रद्धांजलि। वहीं मुख्य सचिव की बैठक नई दिल्ली में होगी और बकाया शुल्क 31 तक जमा करें स्कूल। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 का बकाया शुल्क जमा करने को कहा है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राचार्य को कहा है कि परीक्षा फॉर्म शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क अगर बकाया है तो उसे जमा 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कर दें। और इधर बिहार के पास अकुत प्रतिभा, विजय कुमार चौधरी ने कहा है, यानी कि वित्त मंत्री व वाणिज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार की पूंजी इसकी प्रतिभाओं और वृद्धि है। आप बता दें कि कुछ राज्यों के पास अकुत प्रतिभाएं हैं और अकृत संसाधन हैं, लेकिन बिहार के पास अकुत प्रतिभाएं हैं। बिहार इन्हीं प्रतिभाओं के बुत्ते सफलता का शीर्ष तक छुएगा। और बता दें बिहार में के 10 और शहर नदियों के विकास को आगे आए पहल की गई है। नदियों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाया और साफ सफाई की मकसद है। आपको बताते चले कि नई नदी केंद्रित होगी विकास योजनाएं। अब निकायों को भी करना होगा कार्य। और बिहार सरकार ने कहा है कि सभी पंचायतों में शीघ्र पंचायत सरकार भवन बनाया जाए। बनाने का काम भी जारी है, लेकिन बहुत सारे पंचायत जो भी इसे अछूते हैं। कहा गया कि इसमें जहां मुखिया जी की जिम्मेवारी है वहीं पूरे वार्ड सदस्य को भी एक खास जिम्मेवारी है कि आप अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बेहतरीन ढंग से बनाएं। जगह न उपलब्ध होने पर पंचायत मुख्यालय छोड़कर दूसरे गांव में भी बनाया जा सकता है, पंचायत में ही। तो इस तरह से गांव की सरकार को लेकर हमेशा बिहार सरकार आगे की सोच रही है। इधर कृषि सचिव ने चौथे रोड मैप पर दी प्रस्तुति। वहीं बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के साथ हमेशा पक्षपात किया जा रहा है। कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बिहार को लेकर जो बातें कही गई उससे उनकी मंशा साफ नहीं दिखती है। वहीं सरकारी वकीलों की फीस पर विचार करे सरकार, हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की फीस पर विचार करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने पिछले 14 सालों से राज्य सरकार के सरकारी वकीलों की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री व महाअधिवक्ता पीके शाही सहित 5 वरीय अधिवक्ताओं को राज्य के सीनियर पॉलिटिशियन से मिलकर विचार विमर्श करने का
दिशा निर्देश दिया है। इधर पटना से दिल्ली के लिए चलेगी अब निगम की बसें। यह सुविधा खास रूप से दी जा रही है। मैथिली भाषा को इस साल मिले 4 अकादमी अवार्ड और बीपीएससी 68वीं में ई का विकल्प नहीं हटेगा। आपको बता दें, आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में 5वें विकल्प के तौर पर ई ऑप्शन को नहीं हटाया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले से तय कर दी गई है। इधर सिद्दीकी को जदयू का समर्थन तो भाजपा ने निशाना साधा। राजद के वरिष्ठ व नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के समर्थन में महागठबंधन दलों के नेता उतर गए हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इनके लिए सिद्दीकी को निशाने पर लिया है। बताते चले कि हाल ही में एक उर्दू अखबार के कार्यक्रम में श्री सिद्दीकी ने कहा था कि विदेश में रह रहे अपने बेटा बेटी से कहा है कि भारत अब रहने लायक देश नहीं रहा है, हो सके तो वे वहीं नौकरी कर ले और वहां की नागरिकता ले लें। इस पर विवाद छिड़ गई है। और राज्य में केला, मशरूम और आलू के बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्राधिकरण की भूकंप सुरक्षा रैली आज हुई। और बताते चले आपको कि एनपीएस में मई जून से निश्चित रिटर्न की उम्मीद। और इधर बता दें, मेट्रो एजी के कारोबार का अधिग्रहण करेगी रिलायंस। और 10 टीम 87 खिलाड़ियों की खोलेगी किस्मत। उमेश और अश्विन के आगे पहले दिन बांग्लादेश हुआ ढेर। पीएम का जांच बढ़ाने पर जोर। बिहार में तैयारियों की भी समीक्षा। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। पटना में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए टीम गठित। स्वास्थ्य विभाग ने कहा अभी घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 3 जगहों पर होगी जीनोम सीक्वेंसिंग और जांच के लिए 5 टीम गठित। आपको बता दें, प्रत्यय अमृत अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मैं विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि कोरोना को लेकर किसी को भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी वैसी स्थिति नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। समीक्षा बैठक में भी सभी को कहा गया कि वह घबराएं नहीं, हम लोग सजग और सतर्क हैं। और इधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से किया इनकार। बैंक से 168 करोड़ की जालसाजी में पटना सारण में सीबीआई के छापे। भारत चीन विवादित मामले जल्द सुलझाने पर सहमत। और बीपीएससी 67वीं मेंस की मूल्यांकन पद्धति में हुआ बदलाव। एक प्रश्न के उत्तर को एक शिक्षक ही जांचेंगे। मॉडरेशन होगा खत्म, अंक में नहीं आएगा कोई अंतर। और अजीत को मैथिली व बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। सांसद ए राजा की 55 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क। और रोड मैप 4, बिहार में कृषि बाजारों का विकास होगा। कृषि आधुनिकीकरण और किसानों के हित सर्वोपरि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना में तेजी आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक के तीनों कृषि रोड मैप में काफी कार्य किए गए हैं। फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ी है। कृषि फीडर की अलग से व्यवस्था कर किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा पहुंचाई गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण एवं हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए हैं। हरित आवरण 17% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इधर पीयूष गोयल ने बिहार पर अपनी टिप्पणी वापस ली। बिगड़े बोल थे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे। और सुशांत के मैनेजर के मौत के मामले की जांच एसआईटी को मिला। फेसबुक इंस्टाग्राम ने 2.29 करोड़ पोस्ट हटाएं। इधर सिद्दीकी ने बेटा बेटी से कहा भारत अब रहने लायक नहीं है। इस पर विवाद छिड़ गया है। इधर केरल में बगैर पर्ची नहीं बिकेगी एंटीबायोटिक दवा। कई सुधार एंटीबायोटिक दवा को लेकर किए जा रहे हैं कि बिना पर्चा को नहीं मिलेंगे। इधर बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। भाजपा महागठबंधन जदयू पर टिप्पणी कर रही है, तो जदयू और महागठबंधन एक साथ होकर भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बयान में कहा था कि हमें ना तो मुख्यमंत्री रहना है ना प्रधानमंत्री बनना है, हमें केंद्र से भाजपा को हटाना ही लक्ष्य है। अब देखना यह होगा कि लक्ष्य कितना कारगर होता है और बिहार का विकास कैसे होता है। क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।